आप देख रहे हैं TNB। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 जाबाज अफसर खो दिए। इनमें एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी का नाम शामिल है। सुरक्षा बलों को कोकरेनाग इलाके में जवानों पर हमले के साजिशकर्ता आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। एक टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दी। इस बीच दोनों तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह, एक कंपनी कमांडर आशीष धोचक और एक जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट की जान चली गई, जिसके आधार पर घेराबंदी का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था और इलाके में सेना के अधिकारियों के नेतृत्व में जवान आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही सेना की टीम ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ी तो पहले से छिपे 2-3 आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 अधिकारियों को गोलियां लगी। उन्हें हवाई मार्ग से श्रीनगर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ये आतंकवादी लश्कर के प्रॉक्सी दी रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े थे। आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन माना जाता है। मीडिया से बातचीत में कर्नल मनप्रीत के भाई वीरेंद्र गिल ने कहा, आर्मी ऑफिसर की पत्नी जगमीत कौर अभी भी उनकी मौत से अनजान है। मनप्रीत का परिवार पंचकूला के सेक्टर 26 में रहता है। जगमीत हरियाणा के सरकारी स्कूल में लेक्चरर है। गिल ने कहा, मैंने बुधवार सुबह 6:45 पर उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं, शाम को मुझे फोन करेंगे जब सेना का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। हमें दोपहर में उनके घायल होने की सूचना मिली। कर्नल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, एक 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी है। जगमीत एक स्कूल टीचर हैं। वो फिलहाल अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार 14 सितंबर को होगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने गारडोल, कोकरनाग, अनंतनाग एनकाउंटर में पुलिस और सेना के बहादुर अधिकारियों की शहादत पर दुख जताया। डीजीपी ने कहा, इस घटना से बेहद दुख पहुंचा है। डीएसपी हुमायूं मुज़्ज़ामिल भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी रहे हैं। जीवन की हर हानि दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। डीजीपी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई और कहा, पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस बल शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। मेजर आशीष धोनेक हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। वो मूल रूप से बिंझौल गांव के रहने वाले थे। हालांकि अभी उनका परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है। आशीष 3 बहनों में इकलौते भाई थे। उनकी 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू में पोस्टिंग हुई थी और 2 साल की बेटी के पिता हैं। डीएसपी हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड आईजी गुलाम हसन भट्ट के बेटे हुमायूं भट्ट को बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बचाया नहीं जा सका। डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट आईजी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। डीएसपी हुमायूं भट्ट के शव को बडगाम के हुमहामा में बुधवार देर रात सुपुर्द खाक कर दिया गया। हालांकि वो पुलवामा जिले के रहने वाले थे, लेकिन काफी समय से हुमहामा में रह रहे थे। यह हमला जम्मू क्षेत्र के राजौरी में पीर पंजाल के दक्षिण में गोलीबारी में सेना के एक जवान और सेना के डॉग यूनिट की लैब्राडोर कैंट की मौत के एक दिन बाद हुआ है। वहीं सुदूर नरला गांव में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।